तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने डिज़ाइन छोड़ा था लास्ट, मतलब ये डिज़ाइन हम कर रहे थे और इसका हमने सिर्फ टॉप रो जो थी वो हमने बना के इसको वहाँ छोड़ दिया था। आज ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्लास को भी लंबा नहीं करेंगे और थोड़ा सा पार्ट बना के इसको आगे कवर करेंगे। तो यहाँ तक हमने कल कर लिया था, सही है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसके नीचे का एरिया जो कि नेविगेशन पार्ट, नेविगेशन एरिया कहलाता है। सो नेविगेशन एरिया, आप इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं अपनी जो इसकी फ़ाइल है इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास फ़ाइल ओपन हो गई है, थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देते हैं। और ये हेडर रो 1 हमारे पास मौजूद है, तो इसी के नीचे से शुरू कर लेते हैं। डिव देंगे, डिव बनाने के बाद देंगे हेडर रो 1 मौजूद है हमारे पास, को क्या कर देंगे हेडर रो 2। हेडर रो की 2 को क्लॉज करके अब आप देखें स्ट्रक्चर ऊपर हेडर रो 2 के बाद हमारे पास क्या है, कॉलम्स बनाए हुए हैं डायरेक्ट। हमने इसके अंदर कोई चीज़ नहीं रखी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या डायरेक्ट बनाएंगे हम नेविगेशन। नेविगेशन बनाने का बेहतरीन तरीका है आप UL-li यूज़ करें। क्या यूज़ करेंगे, UL-li's। अब जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं बनाता हूँ UL और इसको क्लास दे देता हूँ क्लास nav, सही। और इसको मैं दे देता हूँ li, सॉरी ये हैश यूज़ करेंगे। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक आपके पास लिंक अवेलेबल नहीं है आप हैश यूज़ करेंगे। और देखिए होम, कॉन्टेक्ट अस, स्टोर्स, अबाउट अस, बिल्ड सूट, सूट्स, ड्रेस, शर्ट एंड शूज़, ये बहुत सारी मौजूद है हमारे पास ना। तो फिलहाल मैं इसको पहले एक बना लेता हूँ होम, और मैं li को कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग ये करें कि आप कॉपी ना करा करें, आप लोग टाइप किया करें ताकि आपसे कोई मसला ना हो बार बार। नेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्ट अस, स्टोर, अबाउट अस, स्टोर्स, बॉय सूट, सूट्स, एंड हैवी गो। बन गई नेविगेशन। HTML तो हो गई। अब इसको हम सेम स्टाइल में ले आएंगे। आप में बहुत से लोगों को मसला होता है कि मैं वहाँ नहीं करूँ, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी सॉरी ये लिंक ही तो लगाए मैंने, एंकर लगाया तो है, ये रहा एंकर। एंकर के अंदर टारगेट ही तो नहीं बताया, जहाँ लिंक भेजना है वही नहीं बताया, बाकी लिंक तो पूरा लगा हुआ है ना। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ google.com, ये जब भी चलेगा। हैश लगा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ वैल्यू ही तो नहीं बताई, हैरिफ के अंदर मैंने वैल्यू हैश रखी है ना, तो इसलिए वो लिंक कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो UL है ना, ये UL, इसके बाय डिफ़ॉल्ट, अब मैं CSS खोल लेता हूँ पहले इसकी। CSS में जाते हैं और सब बॉटम से स्टार्ट करते हैं। nav की जो UL है उसको हम कर देते हैं लेस स्टाइल लर्न, और ये पैडिंग थोड़ा ज़्यादा अपने पास बनाता है ऑटोमेटिकली, मार्जिन भी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ होता है इसका, सो हम उसको 0 कर देते हैं और इसको लेस स्टाइल जो है चली गई, सही है। डिस्प्ले जो है हम इसका कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। अब आ जाते हैं, अब जो आगे पता चल जाएगा वो। nav एक लाइन में लाने के लिए करते हैं। nav जो थी UL थी हमारी, एलाइस nav जो थी हमारी क्या थी, UL। अब इसकी li पिक करनी है। कैसे पिक करूँगा, nav के बाद li, सही है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, आ गया एक लाइन में, क्योंकि मेरे जितनी भी nav के अंदर जितनी भी एलाइस थी
जितनी भी एलाई मेरे नैव के अंदर थी वो सारी को सीधे अप्लाई कर दी मैंने एक ही दफ़ा। अलग अलग क्लास देके असाइन करने से बेहतर था मैंने पेरेंट क्लास पकड़ी और उसके पेरेंट के बाद जितने भी टैग आ रहे थे उसको, आप जैसे कि देखिए टैक्स अलाइंस की सेंटर नहीं हुई, क्यों? इन दोनों को करूँगा नहीं होगी, तो आप इसकी पेरेंट को करना पड़ेगा। इसकी पेरेंट कौन सी है? इससे ऊपर वाली एलिमेंट कौन सा है? हेडर रो 2। एलआई के ऊपर नैव थी, नैव के ऊपर क्या है? हेडर रो 2। हो गया क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ डिज़ाइन में देखें तो थोड़ा सा चेंज है, यानी कि स्पेसिंग भी है बीच में 30 पिक्सल की। तो 30 पिक्सल की स्पेसिंग जो है वो मैं किसको दूंगा? वो मैं दूंगा इसको, मार्जिन टॉप। px। अब ये मेरा ऊपर से थोड़ा सा स्पेस आ गया होगा। अच्छा जी, अब देखें स्पेस क्यों नहीं आया। अब मैं आपको इस चीज़ को दिखाऊं, स्पेस आ गया, ऑरेंज वाला स्पेस है, लेकिन वो ओवरलैप कर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों की अपने अब तक वैल्यू डिफाइन नहीं की। अब इसको डिफाइन करने के आप क्या करें? डिस्प्ले टेबल विद 100%, सॉरी, ठीक है, यानी एक थोड़ा सा वेट आ जाता है डिस्प्ले टेबल करने से और वो ओवरलैप नहीं करता। अब वो ओवरलैप नहीं करेगा। सेम रूल जो आपने इस पर अप्लाई किया डिस्प्ले टेबल और रॉ 100% का, वो आप किस पे कर देंगे? रॉ 2 पे भी किया है ना। रॉ 1 ये, रॉ 2 ये। जब तक रॉ ऊपर वाले का वेट नहीं आएगा तो नीचे वाली तो ऊपर चढ़ती रहेगी। ऊपर वाली को वेट आएगा तो नीचे आ जाएगी, पुश कर देगी। एक एलिमेंट है इस, ये एक एलिमेंट है, इसके अंदर कोई वेट नहीं है तो ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा। जैसे इसमें वेट आएगा इसको नीचे कर देगा। अब जो हमारे पास यूएल देखें, ये यूएल आ गया। यूएल के बाद आप एलआई में जाएंगे तो एलआई की सब पे अप्लाई कर दीजिए इनलाइन ब्लॉक। अब एलआई के अंदर हमारे पास क्या है? एंकर है। तो आप कैसे जाएं? आप यहाँ से नैव लें, नैव की जो आपकी पेरेंट की क्लास है, उसके बाद क्या लेंगे? टैग ले लें, उसके बाद एंकर। आप डिस्प्ले टेबल कर दें, थोड़ा सा इसको वेट आ जाता है डिस्प्ले टेबल से, और उसके बाद पैडिंग दे दें। टॉप बॉटम 5 पिक्सल दे दें, अगर ज़रूरत नहीं है 2 पिक्सल दे देते हैं। 2 पिक्सल और 15 पिक्सल दे दें लेफ्ट राइट, 20 कर दीजिए, ठीक है। अब मैं आपको देखो 2 और 20 इसलिए लिखा है, ये मैंने पहले बताया था कि पैडिंग मार्जिन क्लॉकवाइज चलता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। 2 और 20 टॉप बॉटम, 2 राइट लेफ्ट 20। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, 1 मिनट के लिए आप भूल जाएं कि ये वाला जो पार्ट है आपका है, तो मैंने कैसे लिखा है? पैडिंग टॉप 2 पिक्सल, पैडिंग राइट 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 2 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 2 पिक्सल। लेकिन मैंने ऊपर इस तरीके से लिखा है, उसका मतलब हुआ टॉप बॉटम 2 पिक्सल, लेफ्ट राइट 20। अगर मैं खाली 20 लिखूं, कुछ भी नहीं लिखूं, तो ये 4 साइड अप्लाई होता है। हो गया 4 साइड अप्लाई। ये आपके ऊपर है, आप नहीं सीरियस कैसे लिखते हो। मुझे ऐसे पसंद है, मैं आपको लिख रहा है पैडिंग टॉप आप अलग अलग लिख लो। पैडिंग टॉप 2 पिक्सल, पैडिंग टॉप लेफ्ट 20, पैडिंग राइट 20, पैडिंग बॉटम 2 पिक्सल। ये 4 लाइन का कोड हो रहा है। मेरे को 4 लाइन कोड नहीं लिखना पसंद, मैं कम से कम लाइन में अपना काम करना चाहता हूँ, तो मैं ये कर लूँ। अब मुझे चारों साइड पे डिफरेंट देनी है, तो मैं दूंगा 5 पिक्सल टॉप से आ जाए, 10 पिक्सल राइट से आ जाए, 20 पिक्सल जो आ जाए वो बॉटम से आ जाए, और 50 पिक्सल लेफ्ट से आ जाए। आगे इसी तरीके से कैसे चला? टॉप राइट बॉटम लेफ्ट क्लॉकवाइज। आसान से तरीका याद रखना है, क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलता। जिस डायरेक्शन में क्लॉक चलती है, क्लॉक जब 12 बजे होती है उसके बाद कहाँ जाती है? 3 बजे। 3 राइट पे, लेफ्ट पे, राइट बॉटम लेफ्ट। 9 पे तो नहीं आती ना वापस, 12 के बाद 9 बज जाए आपके पास, नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज तो नहीं चलती। तो क्लॉकवाइज
टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, आप इसको अलग अलग करके लगा लो, इट्स अप टू यू। अब मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, देखो एरो बना दिया इसने, ऊपर वाले में किसी में एरो नहीं बना रहा, वो पैडिंग के अंदर 4 ऑप्शन है इसलिए बना रहा है। और जैसे ही मैं इसको एरो को क्लिक करूँगा, आप देखें जो मैंने आपको बताया वही लिखा है इसने, टॉप 5 राइट 10 बॉटम 20 लेफ्ट 50। अब आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, पैडिंग टॉप 2 पिक्सल, पैडिंग राइट 20 पिक्सल, पैडिंग बॉटम 2 पिक्सल, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। इसमें टाइम लगा है मेरे को, 4 लाइन का कोड लिखना पड़ा है, वही काम उसने वही किया जो पहले वाले ने किया था। ठीक है, आप कलर दे देते हैं। और देखें इसके ना कैपिटलाइज हुआ है। अब ये कॉन्टेक्ट अस का यू छोटा है, अबाउट अस का यू छोटा है, तो टैक्स ट्रांसफॉर्म जो होता है अपर केस करेंगे ना आप तो सारे बड़े हो जाएंगे, लोअर केस करेंगे तो, सेंटेंस केस करेंगे तो जब भी हो जाएंगे, सेंटेंस केस होता नहीं, आप सेव करें कैपिटलाइज। अब क्या होगा, हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। हो गया अबाउट अस कैपिटल। टैक्स डेकोरेशन को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी ये अंडरलाइन रिमूव करने के लिए टैक्स डेकोरेशन बन गया हमारा मेन्यू। यहाँ से इसको आप कॉपी कर लो और यहाँ लाके अंडरलाइन आ रही थी यहाँ पे पहले। डेकोरेशन किसे कहते हैं, डेकोरेट करने को, ये डेकोरेशन की हुई है मैंने, ये देखो टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन थ्रू करा मैंने तो बीच में लाइन आ गई, ओवरलाइन करा तो कहाँ आ गई, अंडरलाइन नीचे आ गई अंडरलाइन में। ठीक है, ये डिफरेंट तरीके के डेकोरेशन है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं चाह रहा डेकोरेशन में, तो मैंने क्या कर दिया, डेकोरेशन को मैंने कर दिया नन। फॉन्ट स्टाइल भी होता है इटैलिक, हल्का टेढ़ा हो गया, लेकिन मैं नहीं रखना चाहता तो मैं नन कर देता हूँ, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट होता नहीं है ऑन, तो उसको हम सही है, क्लियर है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको मैंने पेस्ट ऑलरेडी कर दिया है, तो रिलोड करते हैं, हमारा नेविगेशन रेडी है। हल्का सारा आप देखें बॉक्स शेडो नज़र आ रहा है आपको, हेडर के कॉर्नर पे जहाँ पे हीरो एरिया शुरू हो रहा है वहाँ हल्का सा शेडो है, जिससे पता चल रहा है कि ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया अलग है। अब जो शेडो है ना वो हम मेन हेडर को देंगे, क्यों, क्योंकि देखो हमारी मेन हेडर की डिप कहाँ से कहाँ तक की है, वो टॉप से शुरू है और नेविगेशन के बॉटम तक है, तो किसको देंगे जो बॉक्स शेडो, इसी को देंगे बॉक्स अब चेक करना, देखिए ये सबसे लास्ट में तो कलर है, वो दिखा रहा हूँ, सबसे लास्ट में तो ये कलर है, आप इसको रेड भी दे सकते हो, सही है, लिख दो आप, सही है, कलर आ गया वो। ये सारे जीरो का कुछ ना कुछ मकसद है। इन 3 जीरो, इनका 3 जीरो का कोई ना कोई मकसद है। पहले वाले का मकसद क्या है, उस कॉर्नर से देखो, पहले वाले का क्या मकसद है, स्पेस कर रहा है वो, सही है, दूसरे वाले का साइज है, तीसरे वाले का क्या है, ब्लर ब्लर ब्लर। अब जैसे कि मैं इसकी साइज़ को कम कर दूं,
और मैं इसकी साइज़ को कम करके इसको 0 कर देता हूँ, तो आप देखें कि जितना ब्लर कर रहा हूँ उतना ब्लर हो रहा है। तो तीसरा पहला वाला डिफरेंस है, दूसरा वाला साइज है, तीसरा वाला ब्लर है। अब आप इसको जो लेना चाहें ले लें, मैं इसको ब्लैक लेता हूँ, लेकिन इतना बड़ा मेरा बॉक्स शेडो है नहीं, माइनर सा है उसके अंदर, तो मैं आराम 5 पिक्सल 4 पिक्सल वैसी कुछ रखूँगा। फाइव भी ज़्यादा है क्योंकि ब्लैक कलर लिया हुआ है मैंने, ब्लैक कलर नहीं लूँगा मैं, हल्का सा लाइटर कलर लूँगा, मेरा काम हो गया जी। टॉप पर रिक्वायर्ड ही नहीं है, टॉप पे क्यों आएगा? डिज़ाइन में टॉप में है, किसी भी चीज़ का शेडो कभी ऊपर आता है? किसी भी चीज़ का शेडो ऊपर आता है? इसका किसी भी चीज़ का शेडो ऊपर आता है? शेडो कहाँ आता है? नीचे आएगा। सो इसी वजह से वो नीचे ही आएगा, क्योंकि इसका शेड दिखाना है, सही है। ऊपर जो मैंने बात की थी वो बात ये थी कि ये जो एलिमेंट है ना हमारा, ये पूरा है, इसको हम इसलिए, अगर मैं खाली इस वाले को देता ना तो वो यहाँ से यहाँ तक दे सकता था, जो एरिया हाईलाइटेड है, तो बहुत कॉर्नर नहीं दे सकता था। मिसाल के तौर पे आसान करके समझाऊँ तो मैं यहाँ से इस बॉक्स शेडो को हटा देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ, क्या हुआ? सही है। वही करके दिखा रहा हूँ आपको मैं। ये अच्छा लगता? अब क्या हो गया, हमारा एक हिस्सा उड़ गया। डिज़ाइन के मुताबिक कहाँ पे शेडो होना था? डिज़ाइन के मुताबिक इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक। अभी जो हमने लगाया है वो कहाँ पे आया है? सिर्फ नेविगेशन एरिया के ऊपर। तो अब कौन सा वाला लगाऊं, ये लगाऊं वो लगाऊं? ऊपर हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ये हुआ भाई शो नीचे आना है। मैंने बॉक्स शेडो किया है ना, बॉक्स शेडो में देखो, देखें ये 4 0 जो है, 4 वैल्यूज, ये इनकी कोई ना कोई वैल्यू है। यही मैं बता रहा था आपको कि पहला जो है ना ऊपर से इसको क्या कहते हैं, दूसरा जो है ये ऊपर से इसको नीचे लेकर आएगा, ये लेफ़्ट से लेके जाएगा, ठीक है। और ये तीसरा वाला जो है इसको ब्लर करेगा, और चौथा वाला जो है सॉरी तीसरा वाला की साइज़ बढ़ाएगा। और ये अब ये अगर आप जीरो कर दो, ये ऊपर से आ गया, जितना है ना सारा शेडो ऊपर चला गया। कैसे? ये देखो, टेस्ट कराने के लिए दिखा रहा हूँ। वो एलिमेंट में सब जगह से शेडो आ जाएगा। हमने कहाँ से यूज़ करना है? हम तो वहाँ से यूज़ करेंगे ना, क्लियर है? हमने सिर्फ ये यूज़ करना है, हम यहाँ यूज़ करेंगे। कॉपी रूल कर लेता हूँ, लाइन नंबर 12 के ऊपर मौजूद है। अच्छा, आप एक और चीज़ नोट करें कि इसके ऊपर ना अंडरलाइन आ रही है, तो मतलब ये कि थोड़ा सा ना हमने ना पैडिंग जो है ना टॉप बॉटम कम दी है। टॉप बॉटम पैडिंग हमें ज़्यादा देनी चाहिए थी, तो हम ज़्यादा कर देते हैं, और मैं बताऊँगा क्यों ज़्यादा देनी चाहिए थी। मैं इसको करता हूँ 10 पिक्सल, सही है। देखो अंडरलाइन जो आ रही है ना, या तो वो होवर पर है या फिर वो एक्टिव पर है, दो चीज़ें होती हैं। यानी कि आप दिखाना चाहते हो इस टाइम कस्टमर कौन से पेज पर है, तो आप क्या करते हो, एक क्लास ऐड करा लेते हो डायनेमिकली, पेज एक्टिव की
यानी कि अगर कोई यूज़र इस पेज पर होगा तो ये वाला मेन्यू एक्टिव हो जाएगा। अगर यूज़र होम पर है तो होम को एक्टिव कर दो, और अगर अबाउट पर है तो अबाउट पर एक्टिव कर दो। ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अब ये देखें, मैंने पेज एक्टिव की क्लास को किया बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक। 2 पिक्सल उसकी थिकनेस है। सॉलिड क्या है कि कहीं पे भी डैशेस नहीं है। सॉलिड ये देखो, ये मैं अगर इसको कर देता हूँ डैशेस होता है, क्या होता है देखते हैं। डॉटेड आ गया। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं। हम कौन सा यूज़ करते हैं? सॉलिड। एग्जैक्ट लाइन आ गई जैसे वहाँ दी थी। अब आप ये होवर पे लेकर आ सकते हो। अब होवर को देख लेते हैं किस तरीके से आएगा। आप जिस पेज पे जाते रहेंगे उस पेज में हम पेज क्लास की एक्टिव करते रहेंगे। ठीक है। अब हम देखें ना, जब हमने ये बनाया हमने देखा कि यहाँ से ना एक एक्स्ट्रा वो आ रही है। अब देखें ना, अबाउट पे चलते हैं। अब कैसे जाएंगे अबाउट पे? सही है, यहाँ तक हमारा ये आप देखो, इसको ले लें आप, इसके ऊपर लगाएं होवर, HOVER होवर, बॉर्डर माउस होवर। होवर का मतलब है आपका माउस उसके ऊपर आएगा। बॉर्डर बॉटम का है, 2 पिक्सल सॉलिड है, और इसका जो कलर है वो ये है। जैसे माउस जा रहा है मैंने आपकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कलर चेंज कर दिया। अब कलर क्या कर दिया? लाइट ग्रे। ठीक है। अब वो कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी? एग्जाम्पल दिखाता हूँ। क्लाइंट इस वाली पे है, मौजूद है यूज़र आपका, तो वो एक्टिव है पेज। आप दूसरे पेज के ऊपर जाना चाह रहे हो तो वो होवर दिखा रहा है। हटना चाहिए, मैं आपको उसी बात पे आ रहा हूँ। वेट, क्यों हटना चाहिए और क्यों नहीं हटना चाहिए उसके ऊपर ही आता हूँ। वेबसाइट का आप पहला वाला देखें ज़रा, कौन से कलर का आ रहा है? गोल्डन। होम जो है, दूसरा क्या आ रहा है? जब होवर कर रहा हूँ तो ठीक है। जब हम इस पेज पे चले गए, अब कौन सा आ रहा है एक्टिव? हट गया होम से। क्यों हट गया? क्योंकि अब हम कौन से पेज पर हैं? अब मैं चले जाता हूँ मीट द डॉक्टर के पेज पे। अब कौन से पेज पर है और कौन सा वाला एक्टिव है? जिस पेज पर मौजूद होते हैं वही वाला एक्टिव होता है, ताकि यूज़र को पता चले कि वो कौन से पेज पर मौजूद है। जैसे कि सर्विसेज के अंदर मैं इसमें चले जाता हूँ, इनविजिलाइन में। ये देखो, पहले ये सारे वाइट आ रहे थे, अब वाला ऊपर वाला ब्लैक आ रहा है कि इस वाली सर्विस के इस पेज में मैं गया हुआ हूँ ऑलरेडी। अगर मैं इन सबसे बाहर चले जाऊँ तो आप देखेंगे सारे वाइट आ रहे होंगे। ये आ रहे हैं तीनों वाइट, और यहाँ के सारे वाइट आ रहे हैं। तो ये यूज़र को बताना होता है कि कौन से पेज पर वो मौजूद है। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं। एक मिनट, तो उसको यहाँ तक रखते हैं। अब नेक्स्ट में जो है अपना हीरो वगैरह सेक्शन जो है वो बनाएंगे, और वो कोशिश करेंगे अगर आप लोग कवर करके लाए तो आगे भी ले जाएं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। ओके।